SLR सिंपल LR पार्सिंग। आपको एक ग्रामर गिवन है, दिस इज अ ग्रामर E टेंस टू E प्लस टी, T tends to T star F and F tends to A. We have to construct, we have to design the SLR parsing table. What is the step to design SLR parsing table? In designing SLR parsing table, first step we have to make grammar, whatever the given grammar, we have to make grammar augmented grammar. How we have to make grammar, augmented grammar? Whatever the starting symbol of that grammar, we have to add an extra variable with that starting symbol. Here starting symbol is E. Now I am adding here E tends to E. That is the, now we have to write all the grammar. E tends to E plus T. Then we have to write E tends to T. We have to write whole the grammar, whatever the grammar is given. दिस इज द कंप्लीट ग्रामर. नाउ वी हैव टू मेक, हमने इस ग्रामर को, जो भी ग्रामर गिवन है, हमने इस ग्रामर को आर्गुमेंटेड ग्रामर बना दिया. अब इसके बाद हम इसको नंबरिंग कर सकते हैं 0. फिर ये ग्रामर नंबर है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे रिडक्शन में. दिस इज द नंबरिंग ऑफ द ग्रामर. नाउ दिस ग्रामर बिकम द आर्गुमेंटेड ग्रामर, और हमने इसकी नंबरिंग कर दिया. नंबरिंग क्यों करेंगे? रिडक्शन में भी हम लोग यूज़ करेंगे. अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? वी हैव टू कंस्ट्रक्ट LR0 सेट ऑफ आइटम. SLR पार्सिंग के लिए हमें क्या निकालना होता है? LR0 सेट ऑफ आइटम्स. वी हैव टू फाइंड LR0 सेट ऑफ आइटम्स. अब LR0 आइटम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो उसका भी क्या होता है, जो भी आर्गुमेंटेड ग्रामर होती है उसका हम लोग क्लोजर निकालेंगे. क्लोजर क्या होता है? तो क्लोजर मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्लोजर क्या होता है. हियर आर्गुमेंटेड ग्रामर क्या है? E टेंस टू डॉट E. दिस इज द आर्गुमेंटेड ग्रामर. जो भी E डैश टेंस टू, जो आर्गुमेंटेड ग्रामर थी उसमें हमने डॉट लगा दिया. अब इसका क्लोजर क्या आएगा? तो वट एवर द प्रोडक्शन ऑफ E वी हैव टू ऐड क्लोजर ऑफ एनी ग्रामर, क्लोजर ऑफ एनी वेरिएबल. क्या होगा वो? वट एवर ये वेरिएबल जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, वी हैव टू ऐड दैट वेरिएबल. अब ये वेरिएबल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वी हैव टू चेक इन ग्रामर. ग्रामर में तो E से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? E इज प्रोड्यूसिंग E प्लस टी. E प्लस टी. वी हैव टू प्लेस ये डॉट. एंड व्हाट इज E प्रोड्यूसिंग? E इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग डॉट टी. अब नाउ कैन हियर क्या हम लोग अभी टी का भी क्लोजर ऐड करेंगे? यस. ये तब तक करेंगे जब तक क्लोजर आना एंड ना हो जाए. तो ई से हमने क्या ऐड किया? ई प्लस टी एंड ई टेंस टू टी. अब अगेन हम लोग टी का क्लोजर निकालेंगे. क्यों? क्योंकि टी के पहले डॉट लगा हुआ है. जिस भी सिंबल पहले डॉट लगा होता है उसका हम लोग, जिस भी नॉन टर्मिनल पहले डॉट लगा होता है उसका क्लोजर जरूर निकालेंगे. तो टी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टी इज प्रोड्यूसिंग स्टार टी स्टार एफ and T is also producing dot F. अब क्या F का क्लोजर निकालेंगे? यस, F का क्लोजर निकालेंगे. क्यों? क्योंकि F एक नॉन टर्मिनल है. तो वी हैव टू ऐड दिस वन डॉट A का क्लोजर निकलेगा नहीं, क्योंकि बिकॉज A इज वेरिएबल, एक वेरिएबल नहीं है. देखो हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने आर्गुमेंटेड ग्रामर लिया, आर्गुमेंटेड ग्रामर बनाया ग्रामर का. उसके बाद हमने आर्गुमेंटेड ग्रामर में गो टू क्लोजर आइटम क्लोजर परफॉर्म किया, और ये सेट ऑफ आइटम्स आ गए. तो इन सेट ऑफ आइटम को हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पर मैंने इसको अलग से सर्कल कर दिया, और इसको हमने एक नाम दे दिया. नाम क्या दे दिया इसका? एक स्टेट I0 इसका नाम दे दिया. इट इज़ I0. नाउ दिस बिकम द I0. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब हमने LR0 सेट ऑफ आइटम निकाल रहे हैं. तो अब हम लोग जब एक स्टेट निकल आए तो हम लोग क्या करते हैं? गो टू परफॉर्म करते हैं. अब गो टू कैसे परफॉर्म करेंगे? तो गो टू के अंदर पहले हम लोग लिखेंगे वी हैव टू राइट गो टू, और एक स्टेट होगी और वो सभी सिंबल जिनके पहले डॉट लगा हुआ है. फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर गो टू
गो टू में दो पैरामीटर होते हैं, एक स्टेट, तो यहाँ पे स्टेट क्या है I0, और अब इधर सेकंड पैरामीटर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए डॉट ई है, डॉट टी है। तो उन सभी सिंबल्स में आई एम यूजिंग हियर नाइदर टर्मिनल नॉट टर्मिनल, हियर आई एम यूजिंग वर्ड सिंबल। किसी भी सिंबल के पहले, अब चाहे वो टर्मिनल हो या फिर नॉन टर्मिनल, उसके पहले डॉट लगा होगा तो उसका हम लोग गो टू परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट आई हैव टेकन हियर ई क्यों, ई के पहले डॉट लगा हुआ है। तो जब क्लोजर परफॉर्म करते हैं, गो टू परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, डॉट आगे मूव कर जाएगा। ई डैश टेंस टू ई डैश डेराइव्स, डॉट आगे मूव कर जाए, ई डॉट। जितने भी ई हैं, और एक ई है ना, ई डेराइव्स, ई डॉट, डॉट आगे मूव कर जाएगा जब भी हम लोग गो टू परफॉर्म करेंगे, एंड प्लस टी। अब इसमें किसी क्लोजर निकलेगा नहीं, क्यों, प्लस का क्लोजर तो निकल नहीं सकता है, तो और कुछ आएगा इसमें नहीं आएगा, क्यों, यहाँ पे डॉट ई दो ही है और कुछ है नहीं, तो दैट बिकम दी दिस वन। अब इसको ये चेक करो, ये किस मैच कर रहा है, इट इज़ मैचिंग विद एनी स्टेट, नहीं, ये प्रीवियस वाले से मैच नहीं कर रहा है। इसमें दो ही आइटम है और ऊपर वाले में कई आइटम है, तो दैट्स वाई आई हैव टू रीनेम इट, इसका एक नया नाम हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, ये दैट बिकम द I1, इट बिकम स्टेट I1। यही ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वी हैव टू टेक गो टू। अब गो टू किस पे परफॉर्म करेंगे, अभी I0 पर भी परफॉर्म करेंगे, किस पे, फर्स्ट वी हैव टू राइट गो टू, किस पे परफॉर्म करेंगे, एक स्टेट, और ई पे तो हमने परफॉर्म कर लिया है, यहाँ पे क्या है डॉट टी, तो वी हैव टू यूज़ हियर टी। जब टी पे गो टू परफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट आगे मूव कर जाएगा, ई डेराइव्स टी डॉट हो जाएगा, अगला वाला भी टी है, टी डेराइव्स टी डॉट एस्ट्रिक एफ। तो और कुछ आएगा इसमें, अब नहीं आएगा कुछ। अब ये चेक करो ये किस मैच कर रहा है, इफ़ इट इज़ मैचिंग तो सेम नाम देंगे, इफ़ इट इज़ नॉट मैचिंग नाउ वी हैव टू गिव इट अनदर नेम, दैट इट बिकम द स्टेट I1 I2, I1 हमने लिया है, तो नाउ इट बिकम स्टेट I2 I2। सेम हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब I0 पे क्या हमने ले लिया है, ई ले लिया है, अब हम अब क्या ले सकते हैं, एफ। तो हियर वी हैव टू राइट हियर गो टू स्टेट, हमने क्या लिया I0, I0 पे क्या लेंगे हम लोग, कैपिटल एफ। जब ऐसा करेंगे तो डॉट आगे मूव कर जाएगा, व्हाट विल हैपन, टी टेंस टू एफ डॉट हो जाएगा। और कुछ इसमें आएगा नहीं, ये किस मैच कर रहा है, इट इज़ नॉट मैचिंग विद एनी स्टेट, नाउ दैट्स वाई वी हैव टू गिव इट अनदर नेम। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इट बिकम द I3, I2 तक हो गया ना, तो नाउ इट बिकम द न्यू स्टेट दैट इज I3। अभी I0 किस पे परफॉर्म करेंगे, मैंने क्या बताया था, किसी भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल पहले अगर डॉट लगा होगा तो यहाँ पे ए के पहले डॉट लगा हुआ है, नाउ वी हैव टू टेक गो टू, वी हैव टू टेक गो टू में किस पे परफॉर्म करेंगे हम लोग, ए पे, तो गो टू I0 पर हम लोग क्या लेंगे, ए लेंगे, तो क्या इसका आउटकम क्या होगा, इट बिकम्स एफ डेराइव्स ए डॉट। ये किस मैच कर रहा है, इट इज़ नॉट मैचिंग विद एनी स्टेट, दैट्स वाई आई हैव टू गिव इट अनदर नेम, ये न्यू स्टेट हो जाएगी, दैट इज़ I4, इट इज़ I5। अब आप लोग ये बताओ, लेट वी हैव टू अंडरस्टैंड, I1 पे गो टू परफॉर्म होगा, इट बिकम्स I4, I1 पे गो टू होगा, यस, किस पे होगा, प्लस पे, क्यों, डॉट, अगर किसी भी सिंबल पहले डॉट लगा होता है तो उस पर हम लोग गो टू परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ई के बाद में है, यहाँ पे क्या है, प्लस के पहले डॉट लगा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगेन गो टू परफॉर्म करेंगे, गो टू स्टेट कौन सी है, इट इज़ स्टेट I1, और I1 पे हम लोग क्या लेंगे, वी हैव टू टेक I1 पे प्लस, I1 पे प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ई डेराइव्स ई प्लस डॉट आगे मुड़ जाएगा, डॉट टी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टी का क्लोजर लेंगे, यस वी कैन परफॉर्म क्लोजर ऑफ टी। टी का क्लोजर क्या है, टी क्या डिराइव कर रहा है, वी हैव टू राइट हियर टी डिराइव डॉट टी एस्ट्रिक एफ, एंड टी डिराइव डॉट एफ, एंड एफ डिराइव डॉट ए, this becomes the go to of I1 पे plus, it is matching with any state, I think it is not matching, that's why I have to give it another name, it is new state, that become the I5।
it is I5 state. Now we have to check इन स्टेट I1 कोई आइटम रिमेनिंग है जिसमें गो टू परफॉर्म नहीं हुआ हो, तो I1 में अब नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। I2 में गो टू परफॉर्म करेंगे, यस किस में परफॉर्म करेंगे, स्टार पे। तो नाउ वी हैव टू टेक हियर गो टू I2, क्या लेंगे I2 पे, स्टार लेंगे। I2 पे स्टार लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी स्टार आगे मूव कर जाएगा, टी डेराइव्स टी एस्ट्रिक डॉट एफ का क्लोजर होगा, यस क्यों, क्योंकि एफ क्या है, नॉन टर्मिनल है, तो वी हैव टू टेक क्लोजर ऑफ एफ, इट बिकम्स ए। इट इज़ मैचिंग विद एन स्टेट, आई थिंक इट इज़ नॉट मैचिंग। अगर ये मैच करेगा तो वही पुराना हम लेंगे, इट इज़ नॉट मैचिंग, तो वी हैव टू गिव इट अनदर नेम, दैट इज स्टेट I6। इट बिकम्स I6। इस पे I2 पे गो टू परफॉर्म कर, I3 पे गो टू होगा, नहीं परफॉर्म, क्यों, क्योंकि डॉट जो है वो लास्ट में, डॉट के गो टू कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, अगर किसी में डॉट पहले होता है। तो I4 पे गो टू परफॉर्म होगा, नहीं। I5 पे गो टू परफॉर्म होगा, यस किस पे परफॉर्म होगा, इट विल परफॉर्म ऑन I5 पे गो टू किस पे परफॉर्म होगा, टी पे। तो हियर वी हैव टू राइट गो टू, स्टेट क्या होगा I5 और डॉट किसके पहले लगा हुआ, टी पे, तो क्या हो जाएगा ये, इट बिकम्स ई डेराइव्स ई प्लस टी डॉट हो जाएगा। नीचे वाला भी है ना, तो टी डेराइव्स टी डॉट एस्ट्रिक एफ। It is matching with any state, I think it is not matching with any state. Now if it is not matching we have to give it becomes another state, ये एक नई state हो जाएगी और इस state का नाम I6 तक हुआ है, तो now we have to put it another name, that is I7, it becomes the I7 state. This is the way to calculate LR0 item. Now in I5 state what is remaining, there is F and A. Now we have to perform go to, for which item, it will be on F, to go to I5 we have to take, and we have to take F, what becomes it, it becomes T derives F dot हो जाएगा। और ये मैच कर रहा है किसी से, यस इट इज मैचिंग विथ स्टेट I3, तो नो नीड टू गिव इट अनदर नेम, इट बिकम्स I3, it becomes I3. Now I have to put here I3 state, it becomes I3. Now we have to perform go to for which, dot A पे, तो here we have to write go to, state लिखेंगे पहले I5 और फिर क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, what will happen, डॉट आगे मूव कर जाएगा, F dot to A dot, it is matching in any state, yes it is matching with I4. Now we have to put it I4 state, it becomes I4 state, we have to close it, this one। I5 पे गो टू हो गया, I6 पे गो टू परफॉर्म होगा, यस किस पे परफॉर्म होगा, डॉट F पे और A पे, F पे और A पे। तो नाउ वी हैव टू राइट हियर, what can write here, go to state, we have to take state, state is I6 and on which item, it is F। जब इस पे go to परफॉर्म करेंगे क्या हो गया, डॉट आगे मूव कर जाएगा, और अगर क्लोजर निकलेगा तो हम लोग क्लोजर कैलकुलेट करेंगे, टी स्ट्रिक एफ डॉट। इट इज़ मैचिंग विद एनी स्टेट, आई थिंक इट इज़ नॉट मैचिंग विद एनी स्टेट, दैट्स वाई वी हैव टू गिव इट अनदर नेम, दैट इज I7 तक हुआ है ना, तो वी हैव टू टेक इट स्टेट I8, इट बिकम्स द स्टेट I8, I8 स्टेट हो जाएगी ये। अब इसके बाद I6 पे क्या गो टू परफॉर्म करेंगे, I6 पे A परफॉर्म करेंगे, वी हैव टू टेक गो टू, स्टेट लेंगे हम लोग, स्टेट क्या है हमारी I6 पे हम लोग क्या लेंगे, A, दिस वन,
i6 पे लेंगे तो व्हाट विल हैपन, f derives a डॉट हो जाएगा. It is, and it is matching with any state. Yes, it is matching with state i4. Now we have to put here state i4. इसका हम लोग यूज़ करेंगे, इस वजह से हम लोग इसको पुट कर रहे हैं हर बार, आगे टेबल में यूज़ करेंगे. इट बिकम द स्टेट i4. अब हमने i6 पे गो टू परफॉर्म कर लिया है, i7 पे गो टू परफॉर्म होगा. यस, i7 पे क्या परफॉर्म होगा, t पे और स्ट्रिक पे. तो नाउ वी हैव टू perform here. First here we have to write go to for which state I have to take i7 and for which item t. What will happen, e derives e plus t dot. It is matching with any state where I think it is not matching with the state. It becomes new state. What will be the new state? I have taken already i8. It becomes state i9. It becomes state i9. Now we have to put here i9. Then we have to perform from state i2 i7 and asterisk. Here we have to write go to i7 स्टेट पे क्या हम लोग लेंगे, स्टार लेंगे. तो व्हाट विल हैपन, डॉट आगे मूव कर जाएगा, t derives t एस्ट्रिक डॉट f. डॉट आगे मूव कर जाए, f का क्लोजर निकलेगा. यस, f derives क्या डिराइव कर रहा है, डॉट a. इट इज़ मैचिंग विद एनी स्टेट. नाउ वी हैव टू कंपेयर. इट इज़ मैचिंग विद स्टेट i6. तो we have to put here state i6. अगर कोई प्रीवियस से मैच कर रहा है तो नो नीड टू गिव अनदर नेम, अदरवाइज ये कभी एंड नहीं होगा, रिकर्जन में हो जाएगा. तो अगर कोई भी सेट ऑफ आइटम्स प्रीवियस से मैच कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वी हैव टू प्रोवाइड द सेम नेम. दैट इज द LR0 सेट ऑफ आइटम. ये हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, देयर आर 9 स्टेट. दीज आर दी LR0 सेट ऑफ आइटम्स. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग SLR पार्सिंग टेबल ड्रॉ करेंगे. अब SLR पार्सिंग टेबल ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू ड्रॉ द टेबल फर्स्ट, देन वी हैव टू मेक सम एंट्रीज. यू हैव टू वॉच रिमेनिंग the procedure of drawing SLR parsing table in the next lecture. That is in description box में आप next करोगे तो आपको इसका प्रोसीजर मिल जाएगा. थैंक यू.